ही 200 एपिसोड्स कंप्लीट होंगे उसके बाद में मैं आप सभी के सम्मुख एक लाइव सेशन लेकर के उपस्थित होने वाला हूं, जिसमें मैं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन लाइव में वक्री है। प्रकृति आपको कभी भी किसी तरह का बंधन नहीं देती है, वो सदैव आपके सामने आपके प्रारब्ध को ही ला करके खड़ा कर देती है और आपको लगता है कि किसी तरह का बंधन है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की जो हमारी सीरीज चल रही थी, सीरीज में आज तक 197 प्रोग्राम बन चुके हैं और इस सीरीज का जो आज का प्रोग्राम होने वाला है ये 198 नंबर का प्रोग्राम होने वाला है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 989 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से किया जा चुका है और इस सीरीज की जो आज की पहली जन्म कुंडली होगी ये 990 नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 1.5 से 2 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाएगा। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की जो सीरीज है इसके 200 एपिसोड्स कंप्लीट होने वाले हैं और 200 एपिसोड्स की कंप्लीट होने की खुशी में जो सरप्राइज 100 एपिसोड कंप्लीट होने पर रखा गया था वो इस बार भी रखा हुआ है, जिसको डिस्क्लोज मैं प्रोग्राम नंबर 199 में यानी कि नेक्स्ट संडे में करने वाला हूँ और उसमें आपका पार्टिसिपेशन जरूरी है, अभी उस सरप्राइज से आपको फायदा देखने में मिल सकेगा। साथ ही साथ जैसे ही 200 एपिसोड्स कंप्लीट होंगे उसके बाद में मैं आप सभी के सम्मुख एक लाइव सेशन लेकर के उपस्थित होने वाला हूं, जिसमें मैं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन लाइव कर सकता हूं। ज्योतिष से संबंधित आप जो भी प्रश्न है वो मुझसे पूछ सकते हैं। हमारा 1-to-1 इंटरेक्शन भी उस लाइव सेशन के माध्यम से हो सकता है, तो अवश्य ही इसके आने वाले प्रोग्राम को देख लीजिएगा और लाइव के लिए भी तैयारी आप लोग करके रखें। अब हम बिना विलंब के अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। उससे भी पहले एक सूचना आप सभी दर्शकों को और देनी है कि यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका ये वर्ष कैसा होने वाला है, आपका ये मंथ कैसा होने वाला है, तो हमारे चैनल पर प्रत्येक लग्न एवं प्रत्येक राशि के जातकों के लिए उनके पूरे मंथ, उनके पूरे वर्ष का हाल तैयार करके अपलोड किया जा चुका है, जिस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस प्रोग्राम को देखने के बाद में अवश्य उन लिंक्स को चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन को और बेहतरीन बना सकें, इस विषय में भी चर्चा उन वीडियोस के अंत में की जा चुकी है। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है यह हंसा पांचाल जी की जन्म कुंडली है। इन्होंने लिखा है कि 4 नवंबर 1989 और 11:50 सुबह के, डोंबिवली, महाराष्ट्र। धनु लग्न की जन्म कुंडली है और राशि भी धनु बनती है, तो अग्नि तत्व का लग्न, अग्नि तत्व की राशि है और राहु की महादशा में गुरु का अंतर प्रेजेंटली चल रहा है। इन्होंने पूछा है कि मेरे बेटी की मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है, डाइवोर्स है क्या? तो ये आपके बेटे की जन्म कुंडली होगी, उनका नाम देना चाहिए था आपको। चलिए कोई नहीं, अब कुंडली बन गई है। देखिए सबसे पहले तो धनु लग्न की कुंडली है, लग्नपति गुरु बनते हैं, जाकर के सप्तम स्थान में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं और गुरु वक्री अवस्था में है। जन्म कुंडली चंद्र कुंडली से मांगलिक नहीं है। सीधे इनके सप्तम भाव की तरफ जाया जाए तो लग्नेश सप्तम भाव में बैठे हैं और सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि का पड़ना, सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है जो कि कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट तो हो ही गया। सप्तम भाव के स्वामी बुध बनते हैं, जाकर के बैठे हुए हैं तुला राशि में, शुक्र के घर में सूर्य के साथ है। अब सूर्य के साथ बुध है तो अस्त अवस्था में है, वैसे बुध को अस्त होने का दोष नहीं लगता, बट वो राहु के नक्षत्र में है तो एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। दूसरी चीज, क्योंकि आपके पुत्र हैं तो दाम्पत्य के कारक और पत्नी का कारक दोनों ही शुक्र हो जाएगा। अब ये शुक्र लग्न में शनि के साथ युति बना करके केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है और नवांश कुंडली में इनका शुक्र स्वराशि का है और शनि और राहु की दृष्टि से दृष्ट है। फलतः कहीं ना कहीं ये प्लैनेटरी पोजीशन इस बात को प्रदर्शित कर रही है कि इनकी जन्म कुंडली में दाम्पत्य का सुख बहुत ज्यादा तो नहीं दिख रहा है।
क्योंकि जिस तरह की ग्रह स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ वो कहीं ना कहीं दाम्पत्य के विच्छेद की तरफ ही प्रदर्शित कर रही है, क्योंकि सप्तम भाव में जो गुरु बैठे हैं वो नवमांश कुंडली में राहु की दृष्टि से भी दृष्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सभी चीजें विच्छेदात्मक ग्रहों के प्रभाव में तो आती हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीजों को आपको समझना होगा। ज्योतिष का एकमात्र उद्देश्य यही है कि वो आपको अपने जीवन में होने वाली घटनाओं से रूबरू करा सके। ज्योतिष के माध्यम से आप अपने जीवन को भली भांति समझ सकते हैं। देखिए थोड़ा सा कठिन होगा इस चीज को स्वीकार करना, बट यही सच्चाई है कि यदि आपको पता है कि आपको जो भोजन मिलने वाला है वो बिना नमक का होने वाला है और वही आपको मिलेगा, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आपको उस बिना नमक के भोजन को स्वीकार कर लेना चाहिए उस समय पर, क्योंकि वही आपके पास में एक ऑप्शन है। क्योंकि यदि आप स्वीकार नहीं करेंगे तो भी खाना तो पड़ेगा ही, भूखे तो रह नहीं सकते हैं। तो यदि आपको बिना नमक का भोजन मिलने वाला है और ये आपको पता है, तो आप इसको अगर स्वीकार कर लेते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए चीज़ों को एक्सेप्ट करना। और जब आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेंगे तो एक्सेप्ट करने के बाद में उस चीज़ को आप इजीली फेस भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आपको पहले से पता चल जाए कि जो आपको भोजन मिलने वाला है वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं होगा, तो यदि आप उसी में संतोष कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो जीवन आपका आसान बना देगा। अब देखिए इनकी जन्म कुंडली में इनकी शादी, अभी मेरे पास में पत्नी की जन्म कुंडली नहीं है, तो जो आपका प्रश्न है कि डाइवोर्स है क्या, इस विषय में मैं खुल करके नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि इनकी कुंडली से स्थितियां तो बनती हैं, क्योंकि राहु की दशा में गुरु का अंतर है और गुरु सप्तम भाव में ही जाकर के बैठे हुए हैं, और जन्मांक में भी और नवमांश में भी वही लग्नेश बनते हैं। तो पत्नी के साथ में पहले तो इनकी कुंडली का मिलान करना होगा, तब हम इस प्रश्न का एकदम एग्जैक्ट आंसर दे सकते हैं कि डाइवर्स होगा या नहीं होगा। बट इनकी शादी यहाँ होती या कहीं भी होती, इनकी कुंडली में ही दाम्पत्य का सुख बहुत अच्छा नहीं लिखा है। ऊपर से राहु की महादशा प्रेजेंटली चल रही है। अब राहु भी कुटुंब स्थान में बैठे हैं तो कुटुंब में कहीं ना कहीं परेशानियों को उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पर कारण देखने में मिल रहा है इनके दाम्पत्य जीवन में। अब आप यहाँ पर एक प्रश्न उठा सकते हैं कि जब इस तरह की स्थिति थी तो ये विवाह जो कि एक तरह का बंधन ही माना जाता है, तो ये बंधन प्रकृति ने आपको क्यों दिया? तो इस चीज का भी उत्तर आपके सामने जन्म कुंडली ही बता रही है कि ये कुछ हद तक प्रारब्ध ही है। गुरु सप्तम में वक्री है। प्रकृति आपको कभी भी किसी तरह का बंधन नहीं देती है, वो सदैव आपके सामने आपके प्रारब्ध को ही ला करके खड़ा कर देती है और आपको लगता है कि किसी तरह का बंधन है। सप्तम भाव में वक्री ग्रह का संबंध है। कुछ हद तक जो पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं या जो हमारे प्रारब्ध होते हैं वो कहीं ना कहीं आड़े आ रहे हैं। एक बार इनकी जन्म कुंडली इनकी पत्नी की जन्म कुंडली से मिलवा करके दिखवाइए। अगर कुछ स्थितियां वहां पर बनती हैं तो उससे संबंधित उपाय किए जा सकते हैं। अभी मैं एक सामान्य उपाय इनको बता देता हूँ कि गणेश जी की इनसे आराधना कराई जाए। गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः नित्य इस मंत्र का जाप कराया जाए इनके द्वारा। और शुक्रवार के दिन पत्नी के साथ में यदि ये जा सकें, और अगर पत्नी साथ में ना जाएं तो अकेले ही माँ महागौरी के मंदिर में जाकर के सफेद कनेर का पुष्प अर्पित करें। इससे इनके जीवन में कुछ हद तक बदलाव देखने में मिलेगा। बट पूर्णतः जो बदलाव है या जो पूर्णतः आप जानना चाह रहे हैं डाइवर्स है या नहीं, ये आपके बेटे की और आपकी जो बहू है उनकी कुंडली का मिलान करके ही बताया जा सकता है कि दाम्पत्य आगे चलेगा या नहीं चलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये अभिषेक नामदेव जी की है। अभिषेक जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताया हुआ है 26 जून 2001 और जन्म का समय दिया है 9:45 सुबह के, और जन्म स्थान है मझगावा सिहोरा जबलपुर। सिंह लग्न की जन्म कुंडली है और राशि भी आपकी सिंह बनती है। तो ये कुंडली भी अग्नि तत्व का लग्न है और अग्नि तत्व की ही राशि है। मुझे अपने करियर और आगे भविष्य के बारे में क्या करना चाहिए ये जानना चाहता हूँ। देखिए 2001 का आपका बर्थ है तो लगभग 22 की एज आपकी हो चुकी है। आपकी कुंडली के हिसाब से जो डेट ऑफ बर्थ आपने दिया है उसके हिसाब से 22 की एज आपकी हो चुकी है। सिंह लग्न की कुंडली है। राशि भी आपकी सिंह बनती है। लग्नपति सूर्य बनते हैं, जाकर के लाभ स्थान में राहु के साथ में बैठे हुए हैं। अब आपने अपनी शिक्षा के विषय में तो नहीं बताया है, बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में आपकी जन्म कुंडली अच्छी ग्रोथ को प्रदर्शित कर रही है प्रेजेंटली, क्योंकि सूर्य की ही दशा चल रही है। इसके बाद में चंद्रमा की दशा आएगी तो चंद्रमा भी लग्न में ही बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि अभी आपको जॉब की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जॉब की तरफ ही आपका आगे जाना ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए आपकी कुंडली में जो स्थितियों को मैं देख पा रहा हूं वो इस बात को प्रदर्शित कर रही हैं कि लग्नगत चंद्रमा है, दशम में शनि है और चतुर्थ में मंगल है, और केतु की दृष्टि आपके चंद्रमा पर है। यानी कि आप इसको समझिए कि केंद्रीय प्रभाव होने के चलते शनि और मंगल का प्रभाव आपके लग्न और आपके चंद्रमा दोनों पर है, और केतु की दृष्टि आपके लग्न पर है। तो आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, कहीं ना कहीं संतोष की कमी आप अपने अंदर महसूस अवश्य ही करने वाले हैं। ये बात पूरी तरह से श्योर है। जिस तरह की कंडीशन मुझे आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है, तो जो आपकी पोजीशन अभी होनी चाहिए, इसके लिए मुझे कुछ स्टेटमेंट्स याद आ रहे हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा
कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपने जीवन में बहुत श्रेष्ठ स्तर तक गए, बहुत अच्छी नौकरी में होने के बाद भी, सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिलमेंट करने के बाद भी वो असंतुष्ट ही रहे अपने जीवन से। जीवन के शिखर पर पहुंचने के बाद में, जीवन की कसौटी के शिखर पर पहुंचने के बाद में, जहां पर लोगों के जाने का ड्रीम्स होता है, वहां पर पहुंचने के बाद भी वो लोग अपने जीवन से असंतुष्ट ही रहे, कभी वो जीवन में संतुष्ट नहीं हो पाए। और जो व्यक्ति अंदर से खुद सेटिस्फाइड नहीं है, जब वो खुद से संतुष्ट नहीं है, तो वो अपने साथ में बेस्ट नहीं कर पाता। तो जब वो अपने साथ में अपनी लाइफ का बेस्ट नहीं दे पाता, तो वो जिस काम को करता उसमें भी वो अपना बेस्ट नहीं दे पाता है। थोड़े से कंफ्यूजन्स की स्थिति आपके साथ में है और असंतुष्टि की स्थिति मुझे दिख रही है कि आप किसी भी तरह के कार्य को शुरू करेंगे, असंतुष्टि आपके साथ में रहेगी। मुझे आपकी कुंडली को देख करके लगता है कि यदि आपसे गवर्नमेंट सेक्टर के लिए प्रयास किया जाए, टीचिंग या बैंकिंग के फील्ड में, तो आपकी कुंडली अच्छी सफलताओं को अर्जित कर सकती है। वैसे तो आपकी कुंडली में टेक्निकल एजुकेशन के भी योग थे, तो यदि आपने टेक्निकल एजुकेशन को ग्रहण किया है तो आपको टेक्निकल लाइन में ही आगे अपना करियर बना लेना चाहिए। बाकी उपाय के तौर पर आपको प्रेजेंटली गणेश जी की आराधना, संकट नाशन गणपति स्तोत्र का एक बार नित्य पाठ करना और नित्य शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दुग्ध अर्पित करिए। इसके बाद में साफ जल से अभिषेक करिए, आपकी बहुत सी परेशानियां इससे कम होंगी और सूर्य की आराधना करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक मैं देख पा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये अमित सोनी की आईडी से है और अर्जुन सोनी जी की जन्म कुंडली है। तो अर्जुन सोनी जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ है 31 अगस्त 1991। इस जन्म का समय बताया हुआ है शाम के 5:55 और अजमेर राजस्थान। मकर लगन की कुंडली है और राशि आपकी मेष बनती है। प्रश्न इन्होंने किया है, इनकम के बारे में बताएं। 10 साल ज्वेलर्स की शॉप चला रहा हूं पर कोई खास सफलता व पैसे नहीं मिले हैं, कृपया बताएं। देखिए आपकी कुंडली में शनि लग्न में बैठे हुए हैं और प्रेजेंटली आपको राहु की महादशा चल रही है। आप बता रहे हो कि आपने ज्वेलरी का काम किया है, तो ज्वेलरी का काम आपके लिए गुरु देखा जाए तो 3 अंश पर है और शुक्र की स्थिति को यदि देखा जाए तो शुक्र भी आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं 0 डिग्री पर ही बैठे हुए हैं, जो कि कमजोर स्थिति है। गुरु नवांश में 10th हाउस में है, जिन्होंने आपको ज्वेलरी के प्रोफेशन में भेजा और आप चूंकि सोनी आपने बताया, तो ये आप लोगों का पैतृक व्यापार भी होना चाहिए। वर्तमान समय में आपको राहु की महादशा चल रही है और राहु की महादशा में केतु का अंतर आपको चल रहा है। धन की स्थिति को देखा जाए तो धन भाव के स्वामी ही शनि बनते हैं, लग्न में बैठे हैं और लाभेश भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, भाग्येश सप्तम में बैठ के लग्न को देख रहे हैं। लग्न पर शनि का प्रभाव होने के चलते वैसे तो आपकी कुंडली में जो इनकम का हाउस 11th हाउस है वो सुप्त अवस्था में है, इनकम भाव सुप्त हो गया है, जिसके चलते जीवन में लाभ को लेकर के थोड़ी सी तंगी है। लेकिन शनि षडबल में बहुत ज़्यादा बली है और शनि लग्नगत है, तो लाइफ का विकास होता है, चीज़ें आपको मिलती हैं बट डिले से, धीमी गति से आपको मिलती हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब आपने 10 साल किसी एक प्रोफेशन में दिए और अगर मैं आपसे कहूँ कि एकाएक आप प्रोफेशन को चेंज कर लीजिए, तो वहाँ भी ये सूत्र तो लागू होगा ही कि लग्नगत शनि है, तो वहाँ पर भी जो चीज़ें आपको मिलेंगी वो डिले के बाद में मिलेंगी। जो 10 साल आप ऑलरेडी दे करके आए हैं वो 10 साल फिर आपको यहाँ से, आज 0 से आप शुरू करेंगे तो फिर 10 साल और देना होगा। तो मेरी सलाह को मानिए, आप इसी बिजनेस को लेकर के आगे बढ़िए। आपकी कुंडली में दशमपति जाकर के अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं, दशमेश का संबंध अष्टम स्थान से है, तभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा संघर्ष आपको देखने में मिल रहा है। बट इस कुंडली में शनि लग्नेश होकर के लग्न में बली अवस्था में बैठे हुए हैं और ये आपको सफलताएं देंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, बट धीमी गति से देंगे। समय बदल रहा है, सितंबर 2025 के बाद में राहु में शुक्र का अंतर आपको प्रारंभ होने वाला है और दोनों ही ग्रह नवम पंचम योग लगा करके, हालांकि दोनों ही त्रिक भाव में हैं लेकिन नवम पंचम में बैठे हैं, तो स्थिति में कुछ हद तक सुधार आता हुआ मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। थोड़ा सा आत्मविश्वास की कमी भी आपके अंदर इस समय पे हो सकती है, इसके लिए मैं कुछ आपको उपाय बता देता हूँ। एक लाजवर्त बनवा करके सैटरडे के दिन लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में धारण करिए। बुधवार के दिन पक्षियों को कुछ खाने को दिया करिए और मछलियों को कुछ खाने को दिया करिए। साथ ही साथ गणेश जी का मंत्र ओम गंगणपतये नमः नित्य इस मंत्र का 7 माला जाप करिए और इसी बिजनेस में अभी आप लगे रहो। किसी तरह के परिवर्तन को करने की अभी आवश्यकता नहीं है। परिवर्तन की यदि आपकी इच्छा है तो हम बाद में इस पर विचार करेंगे, बट प्रेजेंटली जो मैं समय आपका देख पा रहा हूँ वो अभी आपके लिए किसी भी परिवर्तन को लेकर के नहीं आ रहा है। साथ ही साथ शनि की 7.5 भी शुरू होने वाली है, तो कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन के विषय में विचार करने से भी आपको बचना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों को आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया था और इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूँ कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडलियों का अध्ययन मैंने इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से किया, वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें,
साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली को इस कार्यक्रम में इसी तरह से सम्मिलित कराना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।